मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, अगर आपकी मां नहीं है तो ये समझ लीजिए किसी ना किसी मां ने आपको जन्म तो दिया है ना। लेकिन अगर आपकी मां इस दुनिया में नहीं है, अगर कहीं उस मां ने इच्छा मृत्यु मांग ली और आत्महत्या कर ली तो गुनहगार कौन होगा? हम भी गुनहगार होंगे। हाँ हाँ हाँ, हम भी होंगे गुनहगार, क्योंकि हम आवाज उठाने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि हम इस तानाशाह सरकार से डरते हैं, क्योंकि हम पुलिस से डरते हैं, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करते। मैं आपका जमीर जगाने की कोशिश कर रहा हूं। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। दोस्तों, भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं और मेरे बुजुर्गों, आपसे एक दरखास्त है, और छोटी सी दरखास्त है, मायने बहुत बड़े बड़े रखती है। पलवल में, हरियाणा के पलवल में एक बहुजन समाज के बेटे के साथ मारपीट की गई, उसका अपहरण किया गया। छात्र था वो, उसकी पढ़ाई भी बर्बाद हो गई, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। आंदोलन की अपेक्षा है आपसे, क्योंकि बहुजन समाज के उस बेटे का अपहरण करके उसे बुलंदशहर ले जाया गया, और बुलंदशहर ले जाकर के उसे जान से मारने की नियत से अधमरा कर दिया गया। जान से लगभग मार ही दिया था, और वो 8 से 9 महीने तक कोमा में रहा। कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ता रहा। एक मां, उस बच्चे की मां, बहुजन समाज की मां, गुहार लगाती रही न्याय की कि मुझे न्याय दिया जाए, लेकिन न्याय नहीं मिला। बहुत धक्के खिलाए गए, पलवल पुलिस ने बहुत धक्के खिलाए, और उसके बाद कहीं जा करके एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद लगातार समझौतों के दबाव बनाए गए, आरोपी दरिंदों की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी। सरकार की तानाशाही, ये पुलिस महकमे की तानाशाही हरियाणा में अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आवाज उठाने की जिम्मेदारी एक मेरी नहीं है अकेले की, आपकी भी है। क्या आपकी मां है? अगर आपकी मां है तो एक मां का दर्द समझिए और उसके बेटे को न्याय दिलाइए। अगर, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, अगर आपकी मां नहीं है तो यह समझ लीजिए किसी ना किसी मां ने आपको जन्म तो दिया है ना। लेकिन अगर आपकी मां इस दुनिया में नहीं है, अगर कहीं उस मां ने इच्छा मृत्यु मांग ली और आत्महत्या कर ली तो गुनहगार कौन होगा? हम भी गुनहगार होंगे। हाँ हाँ हाँ, हम भी होंगे गुनहगार, क्योंकि हम आवाज उठाने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि हम इस तानाशाह सरकार से डरते हैं, क्योंकि हम पुलिस से डरते हैं, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करते। मैं आपका जमीर जगाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आपके पिता है तो अपने पिता की आंखों में देखो और बहुजन समाज की उस मां को न्याय दिलाओ। अगर आपके पिताजी नहीं है, अफसोस हो रहा है कहते हुए, तो अपने पिताजी को याद करो और उस बहुजन समाज की मां को न्याय दिलाओ। अफसोस हो रहा है मुझे ये कहते हुए कि हमारा समाज, बहुजन समाज खामोश क्यों है।
पूरे देश में अत्याचार हो रहे हैं, पूरे देश में जुल्म की पराकाष्ठा समाप्त हो चुकी है। जितने साथी इस लाइव वीडियो पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना, आपके उल्टे हाथ पर शेयर का बटन है, दबाओ। शेयर कोई बुरा मान जाएगा, सरकार बुरा मान जाए या फिर अन्य कोई बहुजन समाज का नेता बुरा मान जाए, ना ना ना, आवाज उठाओ, क्योंकि बहुजन समाज की ये मां, अफसोस हो रहा है कहते हुए, विधवा है, जिसके सिर पर पति का भी सहारा नहीं है और उसका बेटा एक इकलौता बेटा जिसके साथ ये घटना घटित हुई, वो 8 से 9 महीने तक कोमा में रहा, न्याय नहीं मिला। अब पुलिस ये कहती है समझौता कर लो नहीं तो केस खत्म कर देंगे। यहां तक कि पुलिस आरोपियों को शह भी दे रही है। जब जांच के लिए बहाने से उस मां को, उसके परिवार को बुलाया जाता है, तब पुलिस आरोपियों को भी बुला देती है और कई बार जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है। क्या इस मां की जब जान चली जाएगी, जब जागेगा समाज? आने वाली 9 तारीख को सुबह 10 बजे पलवल पहुंचो। आने वाली 9 जुलाई शुक्रवार सुबह 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पलवल पहुंचे। इस वीडियो को वायरल करें। ओमेक्स मॉल के पास चौधरी देवीलाल पार्क, पलवल, हरियाणा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। इस वीडियो को वायरल करें। अगर आवाज उठाना चाहते हैं, अगर उस मां को न्याय दिलाना चाहते हैं। सवाल पूछता हूं एक और, क्या आपके बच्चे हैं? क्या आपके बच्चे हैं? अगर आपके बच्चे हो तो उनकी आंखों में देखना, और जब आपके बच्चे के साथ इस तरह की घटना घटित हो ना, तो उसके बाद आवाज उठाने के लिए सामने आना। पूरा साथ दूंगा, पूरा साथ दूंगा। इस मां की आवाज उठाओ। एक इकलौता बच्चा, इकलौता बेटा जिसे अधमरा कर दिया गया, कोमा में रहा, और अब पुलिस ये कहती है कि केस खत्म कर देंगे, हम एफआईआर को रद्द करा देंगे। डीएसपी साहब खुद कहते हैं, मैं डीएसपी साहब की अगर रिकॉर्डिंग वायरल करने लग गया ना, तो पूरे महकमे में हड़कंप मच जाएगा। बात हुई थी हमारी, यही बोला था डीएसपी साहब ने, एफआईआर खत्म कर रहे हैं, मिलेगा न्याय। अगर मैं किसी आरोपी की गर्दन काटने का फतवा जारी कर दूं ना, तो हड़कंप मच जाएगा भीम सैनिकों में, जो तथाकथित विद्वान बने फिरते हैं, ज्ञानवर्धक कैप्सूल, उनमें हड़कंप मच जाएगा। सतपाल तंवर भाई ने तो ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय। जितने साथी मेरे साथ जुड़े भाई, आप एटम बम के बराबर की ताकत रखते हैं। मैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम के साथ अभिवादन करता हूं और आपका अभिवादन स्वीकार करता हूं। आवाज उठाएं, मां को न्याय दिलाएं। 9 जुलाई सुबह 10 बजे ओमेक्स मॉल, ओमेक्स सिटी मॉल के पास चौधरी देवीलाल पार्क में पहुंचे। अगर कोई संस्था या संगठन के साथी हो ना, जो अपना नाम चाहते हो, वो अपना बैनर भी लेके आ जाना। खुल के कह रहा हूं, अपना बैनर भी लेके आ जाना, नाम चमक जाएगा, नाम। लेकिन आवाज तो उठाओ, जरूरी है आवाज उठानी। बहुत दुखी हूं मैं, बहुत परेशान हूं हालातों को देख के, बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। मेरी आवाज में रुदन भी है, दर्द भी है, क्योंकि उस मां का दर्द मुझसे नहीं देखा जाता। वो बेटा जो बिस्तर पे, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई, वो मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने बहुजन समाज का दर्द नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। जय भीम। 9 तारीख को सभी साथी पहुंचे जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, और जो आवाज सुन के भी चुपचाप बैठ जाना भाई, बैठ जाना खामोश। जब आपके बेटे के साथ, आपकी मां के साथ, आपके बाप के साथ या किसी अन्य परिवार के व्यक्ति के साथ हो ना ऐसी कोई घटना, तो मुझे याद कर लेना, खुल के काम आऊंगा। और जो साथी साथ दे रहे हैं ना भाई, दिल से सैल्यूट है आपको। जय भीम, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।